अम्बलेटम। इसको देख के कईयों के पास दवाई नहीं होगी, कोई बात नहीं, आज के बाद रखेंगे आप इंशाल्लाह। लेकिन ये कैंसर की एक दवाई है, और स्टोमक कैंसर की, मैदे का कैंसर। आज हम बात करेंगे सिर्फ कैंसर की और सिर्फ मैदे के कैंसर की, क्योंकि कैंसर इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि ना तो मैं बयान कर सकता हूँ, ना मुझ में इतना नॉलेज है, और ना वो बयान एक सेशन में हो सकता है। अगर हम इसी को कंक्लूड कर लें आज थोड़े से टाइम में, तो आपके मरीज के ठीक हो सकते हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है कि मेरे क्लिनिक में से कितने मरीज कैंसर के मैदे के ठीक हो चुके हैं। ये ख़ास करम है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं ठीक हुआ, ये भी एक करम है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन ठीक होते हैं। हर किस्म के कैंसर के मरीज हैं ठीक हुए हैं। आज सिर्फ मैदे की बात होगी, अभी भी मेरे पास 4-5 कैंसर के सीरियस मरीज चल रहे हैं मैदे के, और सारे अभी तक सेटल हैं। या तो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, लेकिन जो लास्ट स्टेज पे आएंगे वो सेटल हो जाएंगे। आप ये देखें कि उनकी आखिरी सांस तक वो यही कहेंगे, मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, मुझे बिल्कुल, उनके घर वाले भी कहेंगे पहले से बेहतर। अब कैंसर क्या है? कैंसर क्यों पैदा होता है? इसको सीए कहते हैं। कैंसर एंटीजन, कार्सिनोसम, कार्सिनोसिन एंटीजन। ये कैंसर का एंटीजन है, इसको सीए मिला देते हैं, ऐसे इसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अब कैंसर बहुत की किस्म का हो सकता है। कार्सिनोमा है, लिम्फोमा है, सार्कोमा है, ल्यूकीमिया है। ये मेजर 4 कैंसर हैं। इसके आगे फिर डिवीजन हो जाती है, आगे मेटास्टेसिस हो जाती है। लेकिन अब कैंसर के नाम पे मरीज भी मायूस होता है और डॉक्टर भी मायूस होता है। जैसे ही कैंसर सुनता है ना कोई, सबके जहन में ये आता है कि ये अब थोड़े अरसे का मेहमान है। फीड हो गया यहाँ, अगर यहाँ फीड हो गया तो आप मेहमान ही हैं, अगर यहाँ फीड नहीं हुआ तो आप बच जाएंगे। ये भी याद रखिए। शुगर होती है किसी को, डायग्नोज हुई, सबसे पहले क्या सोचते हैं, बस जी अब पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, पूरी उम्र इंसुलिन लगानी पड़ेगी। होम्योपैथ डॉक्टर भी ये नहीं सोचते कि अपनी दवाई खाएं, वो भी सोचते हैं अब इंसुलिन लगानी पड़ेगी तो उनको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। आप सोचे तो सही भाई कि मैं अपनी दवाई खाऊंगा, सही दीजिए, हम कहाँ गए जज्बात, कहाँ गया ख्याल, कहाँ गया सोच। मैं अपनी दवाई बनाऊंगा, अपने मुंह से कहूंगा मेरी शुगर ठीक हो, मेरी शुगर ठीक हो, वो दवाई बनेगी। आप सोच को काम में तो लाएं, पावरफुल तो बनाएं। आप भी पहले सोचेंगे ले अभी अब तो इंसुलिन है तो इंसुलिन लगेगी, अब तो पूरी बार दवाई खानी है तो फिर वही खानी है। टाइफाइड होता है, आप ये नहीं सोचते कि मैं पूरी उम्र अब लटक गया हूं, नहीं, बस ठीक है जी 10 दिन नहीं तो 15 दिन ठीक हो जाऊंगा। डेंगू हुआ, जहन में आ गया मेरे प्लेटलेट डाउन होंगे तो मैं फारग ही ना हो जाऊं। लेकिन ये भी पता है कि 8-10 दिन में 12 दिन में मरीज ठीक भी हो जाता है। आपको कोई और प्रॉब्लम हुई, आपको शेटिक पेन हो गया, आपको पता है चला भी नहीं जाता, लोग उठाते भी हैं, सहारा भी देते हैं, लेकिन उसको ये खौफ नहीं आता कि मैं पूरी उम्र ये ऐसे ही रहूंगा। उसको पता है कि मैं दवाई खा लूंगा, सर्जरी कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। जबकि कैंसर का उसको पता है कि मुश्किल है। अभी सोच को चेंज करेंगे, मरीज की सोच को चेंज करेंगे आप पहले। मरीज की सोच से ये ठीक होगा, आपकी सोच से ये ठीक होगा, दवाइयों से ज्यादा बेहतर। तुम्हारी नेगेटिव सोच है जो कैंसर बना रही है। कार्सिनोमा बनता है, लिम्फोमा बनता है, ल्यूकीमा बनता है। फिर आगे कैंसर के आगे मजीद इसकी टाइप्स हैं, लेकिन हमने कैंसर को जहाँ रोकना है। फिर कैंसर की शक्लें बनती हैं, फिर लंप बनता है। लंप क्या है, नोड क्या है,
लंप और नोड है इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स। कैंसर कैसे बनता है? आपका सेल है, आपका जाइगोट बनता है पहले, को पता है, सेल से पहले, फिर सेल बनता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में सारी म्यूटेशन होती है, वो म्यूटेशन नेगेटिव हो रही है तो कैंसर बनेगा, अगर पॉजिटिव हो रही तो कोई और बीमारी बनेगी, और अनकंट्रोल म्यूटेशन होगी तो वो कैंसर बनेगा। अगर कंट्रोल नहीं हो रही किसी दवाई से, आप दवाइयाँ दे रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ना उसका माइंड कंट्रोल हो रहा है, ना उसकी सिम्टम, ना उसका कुछ, तो वो फिर कैंसर ही बनेगा। फिर लंप बन जाएगा किसी जगह, लंप बनेगा तो फिर नोड बन जाएगी। लंप कहते हैं किसी उभार को, नोड कहते हैं किसी सख्त सख्ती को, ट्यूमर को। फिर सीरस बनेगा, सीरस बनते हैं, सीरस कहते हैं कि सख्त किस्म की गिल्टी है। लेकिन ये इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये कैसे ठीक होगा, ये किस तरह होगा, अगर आपको इजी ले तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, रेशो वही रहेगी, रेशो वही रहेगी। जितने आपके कैंसर ठीक होते हैं, जितने आपका नज़ला ठीक होता है, उतने ही कैंसर भी ठीक होगा। नज़ले को आम आम कहते हैं ना, वो भी 10 में से 10 ही ठीक होते हैं। तो भी आपको पता है कि 2-4 ठीक होते हैं, बाकी चले जाते हैं, दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन नहीं ठीक है, दूसरे भी नहीं चलेगा। तो यही अगर रेशो रहेगी कैंसर का, ठीक है। लेकिन एक ये आपकी डिजीज ठीक होगी तो पूरे इलाके को पता चलेगा, पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को पता चलेगा कि होम्योपैथिक इलाज से कैंसर का मर्ज ठीक हुआ है। वो पूरा इलाका, वो पूरा ख़ानदान, वो पूरा एरिया, वो गांव आपका हो जाएगा। जब भी कोई इलाज मराज एंटी ऑटो इम्यून डिजीज ठीक होती है तो इलाका, वो फैमिली, वो गांव आपका हो जाता है। उसके बाद एक भी ठीक ना हो, लेकिन एक दफ़ा गांव आपका जरूर है। लेकिन जब आप तरीके से चलेंगे, होम्योपैथी चलेंगे, तो मरीज ठीक होंगे इंशाल्लाह, और बहुत ठीक होंगे। अब ये देखिए बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके अंदर नेगेटिव म्यूटेशन होना शुरू हो गई आपके जीन्स में, आपके डीएनए में। एक तो जीन से आ रही है, अगर वो तो आ रही है, आप उसको और प्रमोट करेंगे अपनी सोच से, या फिर आपने खुद नेगेटिविटी रखी हुई है, बुग्ज रखा हुआ है, हसद रखा हुआ है, हराम फूड खा रहे हैं। फिर इसकी सिम्टम क्या होंगी कि कहीं पे गिल्टी निकल आई, कहीं पे ट्यूमर बन गई, कहीं पे खांसी शुरू हो गई, किसी पे अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग ही रुक रही, कोई खास इन्फेक्शन है वो हो गया, किसी को हेपेटाइटिस सी हुआ तो कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस बी हो तो कैंसर हो गया, कोई वायरस अटैक कर गया, आंको वायरस है वो आपको अटैक कर गया। लेकिन ये अटैक क्यों करेंगे? सारे लोग बैठे हुए हैं, सबको तो नहीं होता। जिसके दिमाग में, जिसके माइंड में ससेप्टिबिलिटी होगी इसको कबूल करने की, वही होगा। अब ससेप्टिबिलिटी कहाँ से आएगी, मजबूत स्ट्रांग कहाँ से आएगी? मेरे नज़दीक कैंसर की सबसे बड़ी दवाई ग्लेशिया है। कैंसर की सबसे बड़ी दवाई प्लाटिनम है, स्टॉपिस एग्रिया है। जब नेगेटिव म्यूटेशन होगी तो आपके अंदर बनेगी, आपके अंदर कैंसर स्टेज बनेगी। आप नेगेटिव सोचना छोड़ दे कुछ अर्से में, या तो कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाएगी या कैंसर हो जाएगा। आपके अंदर जब उल्टा काम होगा, आपकी म्यूटेशन एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव आपको ग्रोथ देती है, आपको सेहत देती है, आपको ताकत देती है, आपको उम्र देती है, आपको लॉन्ग लाइफ देती है, आपको हैप्पीनेस करती है। और नेगेटिव आपको नुकसान करती है, आपको बीमारियां लाती है, आपको कमज़ोर करती है। तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, कैंसर आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। तो जब भी जहां उल्टा काम हो, वहां इग्लेशिया सबसे पहले काम करेगी, कि जिसको सीधा काम करना चाहिए वो अगर उल्टा काम कर रहा है तो वहां इग्लेशिया दोगे। और इग्लेशिया, आपको दुख है, आपको गम है, तो इग्लेशिया आपके काम करेगी।
जरूरी नहीं है कि वो किसी के मरने पे दुख हो, उतना ही दुख किसी के ना मिलने से हो सकता है, उससे ज्यादा दुख। जो मर गया वो तो गया, खप गया, वो तो नहीं आ सकता, वो नहीं मिल सकता। जो जिंदा है वो तो आ सकता है ना। आपका भाई है, आपका बहन है, आपका खालू है, आपका मामू है, आपका फूफा है, आपकी माँ है, आपका वालिद है, आप नाराज हो गए हैं, वो तो वापस आ सकता है। दुख इतना है कि वो जिंदा है और नहीं मिल सकता। जो मर गया, दुख खत्म हो सकता है कि वो तो गया, 6 महीने रहेगा, साल रहेगा, लेकिन जो जिंदा दुख दे रहा है वो कैंसर। उल्टा काम हो रहा है। मिलना चाहिए, भाई को बहन से मिलना चाहिए, मामू को मिलना चाहिए, फूफो को मिलना चाहिए। एक नेचुरल राब्ते हैं, एक नेचुरल रिश्ते हैं, एक ब्लड रिलेटेड है, नहीं मिल रहे ना, उल्टा काम हो गया, फिर आप दुखी हो गए। उससे ज्यादा दुखी हैं जो बंदा इस दुनिया से चला जाता है कि मेरी बहन नहीं मिल रही, आज इतने साल हो गए, कोई सलाम दुआ नहीं हुई, कोई फोन नहीं आया, अंदर से एक आ उठती है। तो क्या होता है, म्यूटेशन नेगेटिव हो जाता है। तो जहां पर नेगेटिविटी होगी आपकी सोच में, अगले की सोच में, अगले के रवैये पे, आपको उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा, वहां इग्निशिया सबसे पहले आपकी दवाई होगी। फिर उसके बाद अगर मायूसी होती है तो आरामेड दवाई है। अगर मायूस हो रहे हैं आप तो वो मिल ही नहीं रहा, वो आ ही नहीं रहा, वो मिलेगा ही नहीं, और मायूसी आपकी हद तक हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, आप ह्यूमिलेट हो रहे हैं, आप ह्यूमिलेशन हो रहे हैं कि उसने ये कहा, मैंने कितनी दफा उसको फोन किया, मुझसे छोटा है, मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको मनाया, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं फोन कर रहा, वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, वो नहीं जवाब दे रहा, आप ह्यूमिलेट हो रहे हैं, आप बेइज्जती महसूस करना शुरू हो गए, तो स्टफ इज एग्री। और उसके बाद अगर मायूसी हो जाती है, बिल्कुल मायूसी है कि जी ना वो मिलेगी ना वो होगा, बिल्कुल मेरा काम नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं हूँ, तो आ रहा है, आपका फिर दिल करेगा मैं मर ही जाऊं तो छोड़ा। वो नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या अल्लाह मुझे उठाई है। खुदकशी आराम ना होती तो मैं खुदकशी करता, ये भी आराम है। कभी अटेम्प्ट भी करते हैं मायूस होकर, वो भी आराम है। तो इग्नेशिया स्टेफिस आराम को ना भूलिए। आप कार्सिनोसिन एंटीजन बाद में दे दें, पहले ये दें, आप देखेंगे इसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। इन तीनों दवाइयों में से देखें दवाई कौन सी है, या प्लाटिनम देखें। एक मरीज है, उसको वो खुद इतना गुस्सा आ रहा है, इतना अकड़ ख्वान है, इतना बदतमीज है कि अपने आप को वो सब समझता है, और फिर अपनी बात मनवाता है, और ये कहता है नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, मैं सबसे सीनियर हूँ, वो मेरा छोटा है, वो आ जाए, वो मुझसे गरीब है, वो आ जाए, मैं क्यों जाऊँ। जब ये बात आ जाएगी तो फिर प्लाटिनम दवाई बनेगी। क्योंकि उनके दिमागों को आपने चेंज करना है, उनकी सोच को चेंज करना है, उनके जज्बात को चेंज करना है। जज्बात को चेंज करेंगे तो म्यूटेशन आपकी जो उल्टी चल रही है वो रुकेगी, सीधी होगी, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर क्यों नहीं ठीक हो रहा? कैंसर का इलाज क्या पेन किलर? कैंसर का इलाज क्या रेडिएशन? कैंसर का इलाज क्या कीमोथेरापी? कौन से मरीज ठीक हो रहे हैं मुझे बता दें। शायद 1-2% है जो 5 साल 4 साल सर्वाइव कर जाते हैं, वरना आपको पता ही है। लेकिन अगर इस तरीके से आप करेंगे तो सारे सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। और अगर मरीज आपकी फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन पे कह रहा है मुझे फर्क है, तो फिर आपने दवाई उसकी नहीं चेंज करनी, चाहे साल हो जाए। अगर उसका वजन नहीं कम हो रहा, उसकी सिम्टम पहले से बेहतर है, स्टे कर गई हैं, तो फिर आपने दवाई चेंज नहीं करनी, ये याद रखिएगा। हम चेंज करके पछता रहे होते हैं, केस फिर बिगड़ता है। और ऐसा अमूमन होता है कि एक मरीज ठीक होता है कि मैं जी वो डॉक्टर के पास गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, वो अगली दफा आएगा, उससे अगली दफा का नई स्टोरी, नई कहानी। तो जी डॉक्टर साहब मुझे तो बवासीर भी है, आप उस वक्त गोली मारे बवासीर को, और मुझे जोड़ों का दर्द, आप गोली मारे जोड़ों का दर्द, अभी वही प्रेस्क्रिप्शन जारी रखें। ये उसकी पुरानी बीमारियां निकली, आपकी दवाई से नहीं निकली। आप पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ मुझे पहले हुई थी बवासीर, आप पूछेंगे तो हाँ मुझे जोड़ों का दर्द था। जहां आप दवाई चेंज करते हैं
आपने दे दी, आर्थराइटिस की दे दी, पाइल्स की दे दी और कुछ दे दी, वहीं पे फिर आपकी वो दवाई काम रुकती है और फिर उसका कैंसर सर उभारता है। एक खुराक मैंने 6-6 महीने तक भी चलाई। हाँ, साथ कभी ऐसा होता है कि एचबी कम है, फेरोफास दे दिया, क्लोकेरियाफास दे दिया, नेट्रोमोर दे दिया, ऐसी दवाई दे दी, लेकिन आप उसको कोई मेजर दवाई नहीं देंगे कि जिसके बाद वो, जैसे अगर हमारे पास आता है रूमेटिज्म का आता है या आपके पास एलर्जी का आता है, हम ट्यूबर देना शुरू कर देते हैं, हम कार्सी देना शुरू कर देते हैं, हम मेडोरिनम देना शुरू कर देते हैं, तब आप मियाज़मेटिक को छोड़ेंगे तो कैंसर फिर वापस आएगा। अगर वो कह रहा है मैं पहले से ठीक हूँ, पहले से ठीक हूँ, मत चेंज करें। उसको कहे पैराडोल खा ले, उसको कहे कोई और पेन किलर खा ले, ठीक है, अपनी दवाई ना दें। अगर वो ऐसा क्रिटिकल केस, कैंसर है, कोई क्रोनिक डिजीज है, ऑटोइम्यून है, वो कह रहा है मैं पहले से ठीक हूँ, चाहे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए। अक्सर मरीज 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, अक्सर मरीज 6 महीने में ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ मरीज साल, 2 साल, 3 साल लेंगे। क्यों? उनके पीछे से जेनेटिकली भी कैंसर आ रहा है, जेनेटिकली म्यूटेशन है, इनकी अपनी भी म्यूटेशन है, म्यूटेशन डबल होके मिल गई है। आप अगर कार्सिनोसिन 1 हम देते हैं, ये एंटीजन है, कैंसर से बना है, वो बीच में दे सकते हैं। अगर कैंसर ऑफ लंग्स है, आपका नोजोड है लंग कैंसर का, वो दे सकते हैं। आपको प्रोस्टेट का है, प्रोस्टेट का है कार्सिनोसिन प्रोस्टेट, वो दे। कार्सिनोसिन स्टोमक है, वो दे। कार्सिनोसिन ब्रेन है, वो सब दे, ताकि वो जो इन्फेक्शन है उसको रोकेगी। लेकिन उसकी जो दवाई बन चुकी है, जो दवाई काम कर रही है, उसको चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो साल चले। याद रखेंगे। तो इसी को ठीक खराब तभी होता है जब हम दवाई चेंज कर देते हैं, और हम अपनी तरफ से उसकी बेहतरी के लिए चेंज करते हैं, लेकिन असल में वो बेहतरी नहीं होती उसका नुकसान। याद रखिए, जब भी मरीज आए आप उससे पूछे आराम से कि बीबी और भाई साहब, यार ये बताओ आपको पहले से आराम है? कहेगा हाँ आराम तो है। आप पूछे आपको 4 आने आराम है, आपको 25% आराम है, आपको 10 पैसे आराम है, हमारे यही लैंग्वेज चलती है मरीजों में, यही समझते हैं। कहेगा हाँ है, तो दवाई चेंज मत करेंगे, फिर दवाई चेंज मत करें, चलने दें, चलने दें, चलने दें, देखा क्या होता है। कोई इमरजेंसी में बुखार हो जाए तो दे दें बुखार की दवाई, कोई इमरजेंसी में मोशन लगे, इमरजेंसी के मोशन और होंगे, बीमारी के मोशन और होंगे, कैंसर के मोशन और होंगे, कैंसर के मोशन लगेंगे काले रंग के, कैंसर की वोमिट लगेगी काले रंग की, कैंसर की वोमिटिंग का ब्लड होगी काले रंग की। वो अगर हो रहा है तो ठीक हो रहा है, आप घबराएं ना, आप देखें कि उल्टी के बावजूद, मोशन के बावजूद, अगर वो मेंटली कह रहा है मैं फ्रेश हूँ, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, ठीक जा रहे हैं। योर वर्किंग प्रैक्टिस, योर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड इज गोइंग वेल, कोई बात नहीं, आप दें। इतनी बड़ी फाइलें लेके आएंगे वो, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये बायोप्सी, ये सीटी स्कैन, ये अल्ट्रासाउंड, ये एमआरआई, ये टेस्ट, ये जनाब फलान टेस्ट, ये बायोप्सी, ये फलान टेस्ट, तो उससे घबरा नहीं आप। देखिए, पढ़े जमाने में क्या रिसर्च हो रही, क्या स्टडी की, कितनी मशीनें निकल गई। आपका इलाज उसके दिमाग से ही होना है। हेल्प लेने के लिए आप नोजोड इस्तेमाल कर सकते हैं, नोजोड आपकी बीमारी को रोकेंगे, ठीक आपको होम्योपैथिक दवाई करेगी जिसको हम पॉलीक्रेस्ट कहते हैं। हमारी मैक्सिमम बहुत दवाइयां तो क्लिनिकल प्रूविंग है ना, एक्सपीरियंस प्रूविंग है, पर्सनल प्रूविंग है, महल्ले की प्रूविंग है, शहरों की प्रूविंग है, टोटके हैं, गांव की है, एंशियंट टाइम की प्रूविंग है कि जी फलां वक्त में अफ्रीका के लोग थे, वो ब्लीडिंग होती तो ये दवाई देते थे, वो टोटके हैं सारे। लेकिन आप की जो पॉलीक्रेस्ट है वो टोटका नहीं है, वो आपका ट्रीटमेंट है, वो आपका इलाज है, वो आपका तरीकाकार है, उस पर अबूर हासिल करें। तो अब ये देखिए कि हमारी कुछ दवाएं हैं जो काम करती हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई बहुत पहले, टीचर थी, हेड मास्टर से, 2 बेटे, वो भी टीचर थे, उसको सहारे से लाए, पकड़ के ला रहे हैं, 45 साल उम्र होगी या 50 साल होगी, कैंसर है जी,
कह रहे हैं डॉक्टर साहब प्लीज़ दिस इज़ टू बी कॉन्फिडेंशियल, माई मदर इज़ कैंसर पेशेंट, डोंट ओपन इन फ्रंट ऑफ माई मदर। मुझे इंग्लिश में कह दिया, इनको ना पता चले। कि ओके ठीक है, आ जाए। अब वो बैठे, मैंने पूछा अभी क्या है? डॉक्टर साहब यहाँ पे एक पत्थर है, वो नहीं निकल रहा। ये याद रखिए, कैंसर की जो पेन्स होंगी, जो फीलिंग्स होंगी, सिम्टम होंगी, ऐसी होंगी। अंदर पत्थर है, अंदर सख्ती है, अंदर प्रेसिंग पेन है, बाहर की तरफ प्रेसिंग पेन है, एगोनाइजिंग पेन है, पिंचिंग पेन है, समझ नहीं आ रही। कैंसर की पेन ऐसी ही होंगी। और डॉक्टर साहब ये अगर मेरी ठीक हो जाए ना, पत्थर यहाँ से निकल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा आपको ऐसा लगता है कि ये 1 पाव का पत्थर है या किलो का पत्थर है? कहती बस पत्थर है, मुझे नहीं पता कितना बड़ा पत्थर है। मैं रोटी खाती हूँ, ये पत्थर सख्त बन जाता है, 4 घंटे बाद जाता है, अगला टाइम रोटी खाती हूँ, फिर ये बन जाता है। और जब ये बनता है, ये जब कैंसर का पत्थर बनेगा तो फिर मरीज के साथ निढालपन, कमजोरी, सुस्ती हो जाएगी। मैंने उसको सिर्फ एबिस नाइगरा की 6 डोजेज दी सीएम, 3 आज 3 कल। तीसरे दिन आई तो मेरी सीधा आई, कहती मेरा पत्थर बिल्कुल ठीक हो चुका। उसके डायग्नोसिस, उसका सीटी स्कैन सब शो कर रहा था कैंसर है, और वो सिर्फ इसी दवाई से ठीक हो। और मैंने अभी बहुत से पेशेंट को दिया, चाहे वो कैंसर है या नहीं है, यहाँ के बोझ के लिए, यहाँ के दर्द के लिए, कि खाने के बाद बोझ, खाने के बाद दर्द, खाने के बाद अनकंफर्ट, अनईजी, ये जगह है तो यहाँ पे आपकी एबिस नाइगरा काम करती है। अगर आपको पता है कि ये बंदा बैठे रहने का काम करता है, 8-8 घंटे बैठता है, फिर मिर्च मसाले खाता है, तो नक्स मम्मी का भी साथ दे दो। ऐसे हमारी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली नक्स मम्मी का पल्सटीला दवाई बन चुकी है। आप देखिए पिछले 10 साल में जितने होटल बने हैं, इससे 15 साल में जितने खाने पीने के रेस्टोरेंट बने हैं, इससे पहले बने थे? कितने घरों में खुराक आ रही है, हराम फूड आ रहा है। हराम फूड कैंसर का सबब नंबर 1 है। अल्लाह ताला ने ऐसी हराम चीजों को नहीं कहा। ये जितने आपके KFC वाले हैं, आपके मैकडोनल्ड वाले हैं, आपके दूसरे हैं सब वेज वाले, ये सब कहते हैं हम मुर्गी मुर्गी को अल्लाह अकबर नहीं कहते, नहीं ज़िबा करते, हम इसमें सूर की चर्बी बनाते हैं। उनके इंग्रेडिएंट में शामिल है। जब ओपन हो गया तो इंग्रेडिएंट छुपाने शुरू कर दिए, वो कहते हैं हम मिलाते हैं। तो जब हराम चीज खाएंगे वो तो होगा। तो जितनी मसाले वाली चीज खाएंगे, जैसे मैं शुरू से अपने पेशेंट को आज से 40 साल से दे रहा हूँ, नक्स शाम को सब सुबह पल्स, इसी से काफी पेशेंट मेरे मैदे के ठीक हो जाते हैं। होता क्या है कि खा रहे हैं, सुबह भी नाश्ता किया, उसमें भी चने, उसमें भी पाए, पराठा, फिर जा रहे हैं, फिर ऑफिस में गए, दुकान पे गए, कोई बिरयानी खा ली, कोई और चीज़ खा ली, कोई दावत होगी। शाम को आए, फिर घर आते हुए जनाब कोई चप्पल कबाब ला रहा है, कोई कबाब ला रहा है, कोई चिकन कढ़ाई ला रहा है, कोई उसमें जनाब छुरियाँ फेर फेर के, वो फेर फेर के, शायद आयरन भी शामिल होके आ रहा है। आयरन भी शामिल हो रहा है आपकी कढ़ाइयों में। कढ़ाइयाँ काली हो चुकी हैं, लोहा बन चुका है, उसी में खड़ल 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 आयरन। और जिसकी आयरन ज्यादा अंदर चले जाए उसकी दवाई भी पल्सटीला है। ठीक है, फोलिक एसिड, आयरन, और इसकी अगर ज्यादती हो जाए, इसकी वजह से कुछ भी है, पल्सटीला है। ज्यादा खा लें, मिर्चें खा लें, आप केक खा रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, उसकी दवाई भी पल्सटीला है। बेकरी आइटम की, बेकरी कन्फेक्शनरी की, उसकी पल्सटीला है। तो मैं तो नक्स पल्स शुरू से दे रहा हूँ। बाद ऐसे होते हैं, जैसे आपकी एक दवाई है ये ओर्निथोगालन, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। ये ख़ास तौर पे कैंसर ऑफ गैस्ट्रिक, कैंसर ऑफ स्टोमक, आपके जो पाइलोरस एंड है उस पे काम करती है। आपके ड्यूड्रम एंड पे आपकी कंडोरागो काम करती है, आपकी कार्बोवेज काम करती है, आपकी नक्सवामिका काम करती है, आपकी लोबिलिया इन्फ्लाटा काम करती है, आपकी बिस्मत काम करती है, आपकी फास्फोरस काम करती है, आपकी ब्रायोनिया काम करती है। जबकि पाइलोरस एंड पर आपकी ऑर्निथोगालन काम करती है, आपकी मर्कसार काम करती है, आपकी मर्कार काम करती है, काल्चिकम काम करती है, बेसिलस काम करती है। तो ये बड़ा एक्सीलेंट काम करती है।
इसमें लिखा है कि आप एक कतरा दे के इंतजार करें, और एक कतरे में भी ये काम करती है। और कितने ही कैंसर के पेशेंट इस दवाई से भी ठीक हुए हैं। और ये वो कैंसर होता है कि डॉक्टरों को समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं ये ऑपरेशन करेंगे, आपके पायलोरस एंड पे हम प्लास्टिक की ट्यूब लगाएंगे, आपकी वहां से हवा रुकती है, आपके आगे गजा नहीं जाती, आपकी कब्ज हो जाती है, आपको सारा मसला हो जाता है। आप अगर सेम ये कंडीशन किसी की आती है कि पायलोरस एंड पे और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर वहाँ का आ रहा है या इंटेस्टाइन का आ रहा है, आप और निसोगालम दें, ये काम करेगी। लेकिन अगर उसकी काज मिर्चें हैं तो पल्सा भी देंगे, नक्स भी देंगे। कार्सिनोसिस इंटेस्टाइन बनी है तो वो भी दे दे साथ, कार्सिनोसिस स्टोमक बनी है वो भी दे, वो उसको स्टे करेगी। और फिर एक दवाई है कंडोरेंगो, ये भी कैंसर के लिए। अब कंडोरेंगो की अपनी सिम्टम्स हैं कि कंडोरेंगो की जो सिम्टम्स है, आप देखें कि इसकी जबान पे भी क्रैक होंगे, इसकी यहाँ भी क्रैक होंगे, साइड्स ऑफ आपके माउथ, आपके लिप्स कॉर्नर भी फटे होंगे। और आगे चले जाएं, इसके पाँव की उंगलियां भी एक्सकोरिएशन होंगी, टोज भी फटे होंगे, कईयों के हाथ फटे होंगे। इसमें चीज क्रैक है, कई जगह क्रैक होगी। कांडोरोंगो का मरीज फिशर का भी मिलेगा आपको, जहाँ एनएस पे क्रैक होंगे। और कांडोरोंगो में क्रैक के साथ खुश्की होगी, एसिड में क्रैक के साथ वेटनेस होगी, मॉइस्चर होगी। पेट्रोलियम में क्रैक के साथ खुश्की होगी। आर्सेनिक में क्रैक के साथ खुश्की होगी। मर्क साल में क्रैक के साथ मॉइस्चरनेस होगी। एसिड में मॉइस्चर होगी, मरकार में मॉइस्चरनेस होगी। नेट्रोम्योर के भी क्रैक होते हैं, होंड के यहाँ क्रैक आ गया, यहाँ क्रैक आ गया, वहां भी मॉइस्चर होगी, वो नेट्रोम्योर है। तो यहाँ आप जब कंडोरैंग में जब खुश्की होगी तो फिर इसकी एक अलामत है स्टेनोसिस भी होगी। स्टेनोसिस क्या होगी कि आपकी जो ओसोफेगस है ये बंद हो जाएगी, आपका मैदा ऐसा बंद होगा। कहीं भी जाके कहते मेरा मैदा बंद है, कि आपको कहेंगे मेरा मैदा बंद है, खोल नहीं रहा जी, मैदा खुले, भूख लगे, डॉक्टर साहब एक दफा भूख लगे, उनको कंडोरैंग दो। वैसे नेक्स्टवामिका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर निगलते वक्त डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग है, आपको डिस्फेजिया है, मुश्किल से निगलना होता है, तो उसकी दवाई नेक्स्टवामिका भी अच्छा काम करती है, उसकी दवाई फास्फोरस भी अच्छा काम करती है, उसकी दवाई कंडोरेंगो भी है, उसकी दवाई कैजुप्टम भी है, उसकी दवाई बप्टेशिया भी है, उसकी दवाई फास्फोरस भी ये काम करती है। लेकिन जब कैंसर सेंसर आएगा ज़्यादा तो फिर कंडोरेगो वहाँ की आपकी स्टेनोसिस को, आपकी तंगी को, आपकी नैरोनस को खोलती है, वहाँ खुश्की ख़त्म करेगी। सबसे पहली अलामत होगी उसकी ये बादशाह जिसको कहते हैं कॉर्नर ऑफ माउथ, ये क्रैक ठीक होने शुरू हो गए तो समझे कांडोरेंगो ने काम शुरू कर दिया। कांडोरेंगो में और निथोगैलम में अपने सिम्टम के साथ नहायत किस्म की कमजोरी होती है। एसिटिक एसिड इसकी दवाई है, उसमें नहायत किस्म की कमजोरी है। एसिटिक एसिड का मरीज एक प्यास मांगेगा, पानी मांगेगा, बेचैनी है, एक अजीब किस्म की प्यास है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट, समझ नहीं आ रही, उसमें कमजोरी होगी। फिर एसिटिक एसिड में पानी जिस्म में जमा हो रहा है, ड्रॉपसी हो रही है, पानी जिस्म में जमा है, एसाइटिस हो रहा है, तो आपको अगर ये कंडीशन है तो एसिटिक एसिड आपके बेदे की सबसे अच्छी दवाई बन जाती है। करियोजोट है, बिस्मथ है, प्लम्बम मैट है। करियोजोट में है कि आपको शदीद जलन होगी, जलन के साथ आपको हर चीज वोमिट हो जाएगी। बिस्मथ में, करियोजोट में आपने आज खाया है, 2 दिन बाद निकलेगा और वही निकलेगा जो खाया वो। बिस्मथ में पेन ज्यादा होगा, करियोजोट में जलन ज्यादा होगी। करियोजोट की अगर कहीं एक्सक्रीशन हैं, कोई आपका पेशाब है, पखाना है, कोई मुंह से राल है, स्टिकी होगी, अगर कोई नज़ला जुकाम है तो वो आपका पीले रंग का होगा, जलन वाला होगा। फास्फोरस आर्सेनिक, अगर आपके पास जलन है बहुत ज़्यादा और खाना पीना आपका वोमिट हो जाता है थोड़ी देर के बाद, तो फास्फोरस या आर्सेनिक बेहतरीन काम करेगी। या आप इन सिम्टम में जब आप देंगे, आप ये अकेले के लिए दवाई देंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर ग्लिशिया वाला है तो वो देनी पड़ेगी, स्टाफिस एग्रिया देनी पड़ेगी, आलमेंट देनी पड़ेगी।
कैंसर के सारे मरीज मायूस होते हैं, वो अंदर अंदर मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे में आर्सेनिक है, ऐसे में आपकी सुराइनम है। जब होपलेस हो जाएंगे, बिल्कुल ही गिर जाएंगे, तो आप आर्सेनिक दें, आपको उनको सुराइनम भी दें, साथ आप नजोर दें, कार्सिनोसिन के हैं वो दें, तो स्टे करेंगे, आपका मरीज भागेगा नहीं इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपके स्टूल में चेंजेस आ रही हैं, कभी आपको मोशन लगते हैं, कभी आपको कब्ज हो रही है, तो एलोज उसको देंगे, उसको आलनस देंगे, उसको आलस्टोनिया देंगे। कुछ खाने पीने के बाद आपको हाजत हो जाती है फ़ौरन, और तो आप आलस्टोनिया दें, उसको आलनस दें, उसको ट्राम्बीडियम दें। ये मेरा नुस्खा चलता है, आलनस वाला, आलस्टोनिया वाला, ट्राम्बीडियम वाला, और ये बड़ा अच्छा है। इसमें जितने आपके केसेस हैं, जिसको आप वीट एलर्जी कहते हैं, जिसको आप सिलिक डिजीज कहते हैं, और वो इससे मैक्सिमम मरीज ठीक हो जाते हैं। क्यों कि ये जो 2 दवाइयाँ हैं, 3 दवाइयाँ हैं, ये आपके गैस्ट्रिक जूस को बनाती है। कैसे बनाती हैं? आपके जो एंजाइम है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने यहाँ रोटी खाई, साथ ही पेप्सी ठंडी पी ली, ठंडा पानी पी लिया, 5 साल बाद ख़त्म है एंजाइम आपके। ना फिर मेप्रोजोल काम करती है, ना कुछ और काम करती है। फिर आप ये उसको महीना 2 महीना खिला देंगे, उसके एंजाइम में दोबारा ताकत आएगी, एंजाइम बनेंगे, गैस्ट्रिक जूस स्ट्रांग बनेगा, फिर वो जो भी खाएगा उसको सेल मिलेगी। एंजाइम की दवाई है पेप्सिन, वो आप दे, उसमें भी मरीज ठीक हो जाएगा। कार्बोलिक एसिड है, उसमें जलन है, उसमें काले रंग की स्टूल है, काले रंग की आपकी उल्टी है, आपके फास्फोरस में उल्टी होगी, आपकी एपिकाक में उल्टी होगी, जिसको आप हेमाटोमेसिस कहते हैं। और कैंसर की जो हेमाटोमेसिस है, ये खून की उल्टी है, इसको काले रंग की होती है। और अगर आपका स्टूल ब्लैक आ रहा है तो उसको मेलिना कहते हैं। अगर आपका स्टूल ब्लैक आ रहा है, साथ कमजोरी है, तो उसको मेलिना है, यानी कि कैंसर शुरू है। कहीं से ब्लीडिंग नीचे से हो रही, ऊपर से ब्लीडिंग होगी तो मुंह से आएगी, नीचे से होगी तो मेलिना होगी, तो वो उनके टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनका क्लोनोस्कोपी होती है, सिग्मेंटोस्कोपी होती है। तो इससे बचने के लिए जब आप दवाई देंगे, तो आपके आधे से ज़्यादा मरीज इन टेस्टों से बच जाएंगे। इन टेस्टों को कराते ही बड़े खौफजदा होते हैं, नहीं करवाते कि हमें थ्रू एनएस कैमरा डालेंगे, पहले 3 दिन खाना कुछ नहीं, चौथे दिन जाएंगे तो वो आपको ऐसी दवाई देंगे ताकि आपका डायरिया और जो कुछ भी अंदर से साफ हो जाए। फिर आपका वो ये क्लोनोस्कोपी करेंगे और देखेंगे अंदर से ब्लीडिंग का हो रही। इससे पहले पहले अगर आप इन दवाइयों का सहारा लें, तो इंशाल्लाह उनके टेस्ट भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा और कैडमियम सल्फ है, आप कैडमियम सल्फ दें, उसमें वोमिटिंग है, ब्लड की वोमिटिंग है, और आप देखें कि वोमिटिंग ठीक नहीं होती, लगातार वोमिटिंग है, वो आप दें, वो वोमिटिंग को कवर करती है, लेकिन इसके साथ जलन भी होगी, कमजोरी भी होगी। फास्फोरस के साथ जब तक ठंडे पानी की प्यास होगी तो वो काम करेगी, आइस की जरूरत होगी तो वो काम करेगी। फास्फोरस का मरीज नमकीन ज़्यादा खाएगा, फास्फोरस का मरीज गर्मी में नहीं रह सकेगा, फास्फोरस के मरीज में यहाँ से आग निकलती है, सल्फर के मरीज में हाथों से निकलती है, पाँव से निकलती है, पसरटीला के मरीज में पूरे जिस्म से निकलती है, आयोडम के मरीज में पूरे जिस्म से निकलती है। ट्यूबर का मरीज सर्दी महसूस करता है, अंदर से गर्मी होती है, कहेगा दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो, सर्दी लग रही है लेकिन दरवाजा खोला हुआ है। पसरटीला का मरीज कहेगा दरवाजा खोल दो, सर्दी में भी बाहर जाके महसूस करेगा बेहतरी। तो आर्सेनिक का मरीज उल्टी कर रहा है, सख्त बेचैनी है, किसी पल चैन नहीं आ रहा है, एक एक घूंट, आधा आधा घूंट की प्यास है, हाय कर रहा है, और कह रहा है दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, मुझे कंबल दो, रजाई दो, तो फिर आर्सेनिक कैंसर को भी ठीक करेगी। सिर्फ चंद दवाइयों पे अबूर हासिल करें तो इंशाल्लाह बीमारियां सारी ठीक हो सकती हैं। यहाँ तक अब किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकता है। जैसे लुबीलिया इन्फ्लाटा है, वो आपकी कैंसर की दवाई है। लुबीलिया एरिनिका है, वो आपकी कैंसर की दवाई है। कैंसर ऑफ ओमेंटम, जो आपके नाफ के अंदर चर्बी होती है, उस चीज़ का अमूमन कैंसर आ जाता है, तो वो आप लुबीलिया दे, बड़ा अच्छा काम करेगी। एक दवाई है इस्यूनम, ईसीओनम, EIOSNGM, हर किस्म के कैंसर के लिए रोकती है, काम करती है, मेरे अंडर ट्रीटमेंट चल रही है वो। कैडमियम मेट है, वो आपके कैंसर के लिए काम करती है।
यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई दुआ हो। एक कतरा दे के फिर क्या इंतजार करें, जब तक फर्क है ठीक, जब फिर शुरू फिर एक कतरा दे, फिर शुरू फिर एक कतरा दे। हम जरा सखी दिल है ना, हम 15-20 कतरे दे दें, ठीक है, वैसे वो एक कतरे देते हैं। इम्पोर्टेंसी में पोटेंसी में भी करेगी, करती है मैंने दी। हाइड्रासिस बड़ा अच्छा काम करती है। हाइड्रासिस की सिम्टम क्या होगी, कैंसर की वो अजीब सिस्टम होगी कि डॉक्टर साहब अंदर से मेरा मैदा खाली हो गया है, मैं खा रहा हूँ 4 रोटियां खा के हूँ, मैदा खाली है, हाइड्रासिस है, उसके साथ कब्ज होगी। यहाँ पे ये कैंसर की सिम्टम है, उसको ठीक करती है। सीकेल का आ रहा है, वो काम करती है बड़ा जबरदस्त कि अंदर जलन, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में जलन, मेरे पाँव में जलन, मेरे मैदे में जलन, उसके पेट में जलन, वो कहेगी यहाँ पे तंदूर चल रहा है, आप टच करें पेट ठंडा, आप हाथ को टच करें हाथ ठंडा, तो वहां सीकेल काम करे। ये अपनी पहचान है एक दवाइयों की, ये वहां पे काम करेगी। तो ये सब मैं सिर्फ आपको आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ही बता रहा हूँ, और नहीं मैं बता रहा कोई। क्या वो अगले दिन आके कहेगा इंतजार ठीक हूँ, मैं वेट कराऊंगा, चाहे मैंने एक कतरा दिया चाहे 10 दिए, ठीक है ना, रिपीट नहीं किया उसको, क्योंकि अगर उन्होंने लिखा है तो उसमें कोई सच्चाई है, हमारी जो पुराने डॉक्टरों ने लिखा उसमें कुछ सच्चाई है, अब ना रिपीट करें। मैंने तो ये पहले दिन कह दिया, पहली दफा ही कह दिया कि एक दवाई काम करती है तो साल साल वो चल सकती है, 6 महीने चलेगी वो, आप खा खा के। तो पोटेसी दे के करे ना, अब पोटेसी ले। एंटम क्रूडम बड़ा अच्छा काम करेगी, एंटम क्रूडम की वाहिद सिम्टम पे दे दे कि जुबान सफेद, एक तय है सफेद रंग की, एसिड फास्ट में भी एक तय होती है, वो थोड़ी हल्की सफेद होती है, पल्सरटिला में भी एक तय होती है, वो हल्की होती है, ठीक है, पल्सरटिला में प्यास नहीं होती, एसिड फास्ट में प्यास होती है, कमजोरी होती है, एंटम क्रूडम में आपकी चटपटी चीज़ों की ख्वाहिश होती है साहब। अगर सिर्फ एक सफ़ेद है, आप एंटम क्रूडम 30 दे दें या सीएम दे दें, इंतज़ार कर दें, इंतज़ार करने का हुनर सीखे। मिल जाएगी, मिल तो है, पोटेंसी में भी शायद मिल जाए, उसमें भी मिल जाएगी आपको। क्रोटाइलस हॉरिड है, आप क्रोटाइलस हॉरिड दें, काले रंग का खून आ रहा होगा इसमें, ठीक है, और खून निकल रहा है, खून जम नहीं रहा, कभी ब्लीडिंग एनस से हो रही है, कभी मुंह से हो रही है, कभी नाक से हो रही है, आप क्रोटाइलस दे के इंतजार करें। और कुछ सवाल? जी जी, खाने के बाद अर्ज ऑफ स्टूल, कभी खाते खाते भागता है, कभी खाने के फौरन बाद भागता है, ये बड़ा अच्छा काम करती हैं अल्नस और अल्स्टोनिया। और अगर मरोड़ उठता है, लूज मोशन आते हैं, निकल सकता है लॉज के साथ, तो ट्राम्बीडियम। और अगर नहीं कंट्रोल हो रहा, साथ मोशन है, कभी सबज कभी पीले कभी जाग कभी क्या, तो जेट्रोफा वो भी दें फिर साथ, ये 3-4 दवाइयां दें, मैदा के एंजाइम ठीक हो जाते हैं इससे। और कोई सवाल जी? ये दें, आप कोशिश करें, इंतज़ार करें, दवाई दे के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर इंतज़ार नहीं होता, दवाई चेंज मत करें, आपकी जो दवाई बन रही है वो दे दी है, फिर उसका जो नोजोड है वो आप दें, उसके एक्शन को तेज करने के लिए नोजोड दें, नोजोड कवर करेगी, स्टे करेगी, उस इन्फेक्शन को वक्ती तौर पे कम करेगी, लेकिन जो उसके दिमाग में एक चीज़ आ चुकी है सिम्टम की, ठंडा गर्म है, सर्द है, गुस्सा है, मायूसी है, होपलेस है, वो आपकी जो दवाई दी चुकी है वही काम करेगी, चाहे 6 महीने लगे चाहे साल लगे। हाँ, अगर नहीं ठीक हो रहा, आर्सेनिक दवाई बन रही है, बेचैनी है, खून खून प्यास है,
आपने सीएम के दिन नहीं ठीक हो रहा, आपने अगले दिन फिर सीएम के दिन नहीं ठीक हो रहा, आप घंटे घंटे बाद सीएम दें, 6 दे दें, 8 दे दें, सिम्टम मिल रही हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। आपको शाम तक रिजल्ट मिल जाएगा कि अगर 6 पूड़ियों के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, कि पोटेंसी चेंज करें, उसमें सल्फर लगाएं, उसमें रेडियम लगाएं, सिम्टम अगर वही है।